अर्जेंट पीस ऑफ वर्क होगा। ओए ओए भाई प्लीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है भैया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे, ठीक है भैया। देखिए बेटा गेट बैठ जाए नीचे पूरा। ठीक है भैया, देखिए ये आपकी एक वैक्यूम ट्यूब थी, ये वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है भैया। ये आपका कैथोड है, मतलब प्लेट है, फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ठीक है भैया। ये आपकी बैटरी है, इसका पोटेंशियल क्या भैया, वेरिएबल है। क्या भैया, वेरिएबल है, अपने हिसाब से बदल सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, जो भी है एडजस्टमेंट है, ठीक है भैया। एनसीईआरटी में बड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम दे रखा है, यही बना देना बहुत है। ये भैया आपकी कलेक्टर प्लेट है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहां तक आएंगे, ठीक है भैया। ये इधर की तरफ आपका एक एमीटर है, बहुत छोटा करंट आता है भैया, माइक्रो एमीटर लिखते हैं इसको भैया, माइक्रो एमीटर। मतलब करंट जो रहेगा माइक्रो में भी रहेगा ना, उसको भी क्या करे, मेजर कर लेगा। देखिए भैया क्या होता है, यहां पर एक ग्लास विंडो है, क्या भैया, ग्लास विंडो। इसके अंदर परफेक्ट वैक्यूम है, ठीक है भैया, परफेक्ट वैक्यूम। इसके अंदर किसी प्रकार की एयर नहीं है, ठीक है। ये ग्लास विंडो है, ग्लास विंडो, ठीक है भैया। और ये माइक्रो एमीटर बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है भैया। लाइट आती है, ये अच्छा, ये देखिए फोटो सेंसिटिव प्लेट है, फोटो सेंसिटिव प्लेट है आपकी, ठीक है भैया। लाइट आई 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 और इस पे गिरी, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला, इलेक्ट्रॉन निकला आगे बढ़ा। इलेक्ट्रॉन निकला आगे बढ़ा का मतलब क्या हुआ कि जो लाइट गिरी थी उसके पास जो एनर्जी थी वो इस प्लेट की थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या थी भैया, ज्यादा थी, बता रखा आपको ठीक भैया। तो यहां से लाइट आ रही है, इस लाइट की जो एनर्जी है वो एच न्यू है, क्या है भैया आपकी, एच न्यू। लाइट की एनर्जी को दिया जाता है एच इंटू में न्यू, एच बोले तो प्लैंक कांस्टेंट, न्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है भैया। ठीक है, ये बना दिया पूरा सेटअप, एकदम बढ़िया बन गया, ठीक है भैया। आप देखिए भैया, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ठीक है भैया। ये नहीं बता रहा कि भैया सेटअप तैयार किया गया, फला किया गया, धमाका किया गया, सब छोड़ो, केवल भैया चित्र बनाना, बता बन गया, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ हो गया। अब भैया जो हम पहला पढ़ने आ रहे हैं भैया, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है भैया, फोटो करंट पे। ये जो करंट आएगा ना यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पर जो करंट आता है इसको कहते हैं भैया फोटो करंट, आईपी क्या भैया, फोटो करंट। अब फोटो करंट का मतलब होता है वो करंट जो लाइट की वजह से आए, वो करंट जो लाइट की वजह से आता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, फोटो करंट कहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं भैया केस फर्स्ट की और जो केस फर्स्ट में जो बात होगी वह है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट, फोटो करंट। देखिए भैया आपने क्या किया भैया, इंटेंसिटी का आप देखने आ रहे हो भैया फोटो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ध्यान दीजिएगा भैया आसान है, एक बार सुनोगे तो अपने आप समझ आ जाए। देखिए भैया आपको पता है एज वी नो, एज वी नो, देखिए भैया नंबर ऑफ फोटोन is directly equal to intensity of incident light। कल बताया था ना भैया कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर जो फोटोन का नंबर होता है क्या होता है भैया क्या हो गया यार अबे नहीं ये असल बात है ना बददुआ लग रही है किसी की, ठीक है भैया
सुपारी उपारी तो शिव जी का प्रसाद होता है। स्वीटी सुपारी में साक्षात शिव जी रहते हैं। ठीक है, इसको खाने पर जितने भी कर्म कर लो, चाहे गंदे करो, चाहे सब स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इंसान मरता नहीं है सीधा, ये पूरी बॉडी लेके स्वर्ग पहुंचता है और सदैव जवान रहता है। ये भैया इसीलिए ना देखिए भैया, ध्यान दीजिए भैया। तो भैया यहाँ पर भाई प्लीज ध्यान दीजिए भैया, कह रहा है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं लिखा है, ऑफ लाइट, ठीक भैया, ऑन फोटो करंट। फोटो करंट के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या फर्क पड़ेगा? तो भैया आपको पता भैया, अगर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे भैया? बढ़ेंगे। ठीक भैया, केस फर्स्ट, इसमें केस इसका भी ये मान लीजिए पहला कर रहा हूँ, ठीक है, पहला पॉइंट है ये, इसका केस फर्स्ट कर रहा हूँ। इस बार केस फर्स्ट में जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या भैया? ज्यादा है। जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या भैया? थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू है, और वो थ्रेशोल्ड से क्या भैया? ज्यादा है। थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, है ना? इलेक्ट्रॉन उखड़ेंगे, है ना, उखड़ेंगे। आप देखिए भैया, अगर आप इस फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी बढ़ाओगे, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से फोटोन का नंबर क्या होगा भैया? और फोटोन का नंबर बढ़ेगा तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या रहेगा? फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा। और जब फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे यहां से, तो यहां पर ज्यादा आएंगे, इसे कहते हैं भैया कैथोड, और इसको कहते हैं भैया एनोड। कैथोड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट आई, मतलब ज्यादा फोटोन्स आए, ज्यादा फोटोन्स आए। कंडीशन क्या लगी भैया? कि जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की, वो थ्रेशोल्ड से क्या भैया? ज्यादा है। तो ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा फोटोन मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेंगे तो क्या होगा भैया? ज्यादा करंट आएगा, है ना भैया? आप देखिए भैया, तो ये देखिए भैया, फोटो करंट क्या भैया? इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं भैया इस वाली फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज किया आपने, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करने से क्या होगा भैया? नंबर ऑफ फोटोन क्या हो गए भैया? फोटॉन्स इंक्रीज कर गए। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर गए तो क्या होगा भैया? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे भैया? फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब जो निकल रहे हैं यहां से, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर गए। पानी है किसी के पास? देखिए भैया, ओए ध्यान दीजिए भैया, फ्रीक्वेंसी क्या भैया? थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो भैया क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। पहले फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है पता है? जो इस फोटॉन्स की वजह से निकले, उसे क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। और फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हुआ तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंचेंगे, तो फोटो करंट भी क्या होगा भैया? फोटो करंट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। और फोटो करंट इंक्रीज कर जाएगा तो इसका मतलब क्या भैया? सो हम कह सकते हैं भैया, सो चुप हो जा, देख अभी सुन रहे। सो फोटो करंट यानी आईपी इज डायरेक्टली इक्वल टू इंटेंसिटी। कंडीशन क्या होनी चाहिए भैया? उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए भैया। देखिए सीधा सीधा पता लग रहा है। दोबारा बोल रहा हूं भैया, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट पढ़ रहा हूं मैं भैया, ठीक है भैया? आपको पता है नंबर ऑफ फोटोन क्या होता है भैया? इंटेंसिटी बढ़ाने पे बढ़ जाते हैं, ठीक है भैया? तो केस फर्स्ट में हम कर रहे हैं भैया, हमने जो लाइट यूज की है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या? थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे, मतलब इजेक्शन होगा, इजेक्शन एमिशन, ठीक है भैया, होगा, ठीक है भैया? इंटेंसिटी बढ़ाई, नंबर ऑफ फोटोन बढ़े, नंबर ऑफ फोटोन बढ़े तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो नंबर ऑफ फोटो करंट भी क्या हो भैया? बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं भैया कि जो फोटो करंट है वो क्या भैया? इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए ग्राफ बनता है भैया, बहुत प्यारा सा एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है आपका। ये भैया आपका फोटो करंट है और ये जस्ट आपका इंटेंसिटी लाइट है, ठीक है भैया? और ये ग्राफ कैसे बनेगा? सीधा स्ट्रेट। बड़ा क्लियर है सबको? ऑनलाइन में सबको क्लियर है?
ये भैया इस वाले केस नंबर सेकंड में हम ले रहे हैं भैया कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो इस मटेरियल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है भैया, कम है ना। तो अब देखिए भैया, रुक जा भाई थोड़ी देर तसल्ली रख ले, इतनी जल्दी लिख के तुझे कह रहा हूं मैं, कहां पीछे देख रहा है, क्यों लिख रहा है? ठीक है भैया, तो भैया ध्यान दीजिए भैया, इस बार जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से क्या है भैया आपकी कम है। कम है तो भैया जाहिर सी बात है आपका एमिशन तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि एमिशन की पहली लिमिट क्या होती है भैया, फ्रीक्वेंसी यहां तक हो या इससे ज्यादा हो। ठीक है भैया, इस बार फ्रीक्वेंसी क्या है भैया आपकी कम है, और कम है तो भैया एमिशन तो होने वाला नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एमिशन क्या होगा, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, है ना। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहा है। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहा है। नंबर ऑफ फोटोन की, जो फोटोन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी नहीं बढ़ा रहे आप। एनर्जी बढ़ाने का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का बढ़ाना, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने का मतलब होता है इंटेंसिटी का, लिखवाया था यार मैंने। ठीक है भैया, तो इस केस में आप क्या कर रहे हो, केवल आप क्या कर रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, मतलब उनके नंबर को बढ़ा रहे हो। ठीक है भैया, उनके नंबर को बढ़ा रहे हो, लेकिन भैया क्या कर रहे हो, उसकी एनर्जी को नहीं बढ़ा रहे। समझ गए भैया। और एक भैया, एक अभी लॉ तो नहीं लिखवाया मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ होता है। लॉ क्या कहता है भैया, ध्यान दीजिए भैया, एक फोटोन अगर एक इलेक्ट्रॉन पे गिरता है तो अगर वो निकाल पाए तो ठीक है, नहीं निकल पाए तो एनर्जी तुरंत क्या होगी, जीरो हो जाएगी, तुरंत गिरते के साथ ही। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, गिरता है, मान लीजिए गिरता है, ठीक है, उसमें गिरा, अगर इसकी एनर्जी 10 जूल है और इसके पास 5 जूल एनर्जी है फोटोन के पास, तो इसके ऊपर गिरेगा, ये इसको एब्जॉर्ब भी करेगा। लेकिन अगर निकाल पाया तो ठीक है, नहीं निकाल पाया तो 5 जूल भी क्या होगी, खत्म, गायब। लॉटरी है, लॉटरी, लॉटरी खरीदने गए हो, खरीदना बहुत अच्छी आ जाता है, भैया लॉटरी खरीदोगे, सट्टा लगाओगे, सट्टा लगाया तो ये क्या होता है, सट्टे में क्या होता है, अगर पैसे लगाए मिले तो सही है, नहीं मिले तो खत्म, जीरो। ठीक है भैया, तो भैया फोटोन क्या भैया, सट्टा है, फोटोन गिरा, निकला तो सही है, नहीं निकला तो खत्म, ये लॉ है भैया। ठीक है भैया, कहता अब देखिए भैया, एक फोटोन गिरा, नहीं निकाल पाया, इसकी एनर्जी खत्म, दूसरा फोटोन गिरा, नहीं निकाल पाया, खत्म। अब चाहिए, देखिए भैया, इसको चाहिए 10 जूल एनर्जी निकालने के लिए, इसके पास है 6, दूसरे वाले के पास, ऐसा मत सोचना ये 6 गिरा, ये 6 गिरा 12 हो गया, नहीं ऐसा नहीं, 6 गिरा तो जीरो, नहीं निकला, फिर 6 गिरा तो जीरो। चलो ओए, तो भैया 6 जीरो, फिर दोबारा 6, फिर जीरो, फिर 6, नहीं निकाल पाएगा, 1 करोड़ फोटोन भेज दो, तुरंत एनर्जी गिरते के साथ क्या होगी, खत्म हो जाएगी, नहीं निकलेगा तो खत्म एनर्जी। समझ गया भैया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी इतनी कैपेबल है ही नहीं कि उससे इलेक्ट्रॉन निकले, तो भैया चाहिए 50 करोड़ फोटोन फेंक दो वहां पे, एक फोटोन फेंको चाहिए 50, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं निकलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो फोटो करंट नहीं आएगा, फोटो करंट की वैल्यू क्या रहेगी भैया, जीरो। तो भैया ध्यान रखना, इस केस में, केस सेकंड में आप इंटेंसिटी को क्या करें भैया, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो, नंबर ऑफ फोटोन को इंक्रीज करने का, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं भैया, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज है ना भैया, इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होगा, लेकिन आपका फोटो करंट की वैल्यू क्या रहेगी भैया, बट फोटो करंट इक्वल्स टू में, बट फोटो करंट इक्वल्स टू में क्या होगा भैया, आपका जीरो होगा। ठीक है भैया, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन ही नहीं होगा। समझ गए भैया, यही रूल, वरना कई बच्चे सोचते हैं अरे यार ऐसा हो कि भैया एक इलेक्ट्रॉन आया और एक फोटोन आया, उसने अपनी एनर्जी दी 6 जूल, फिर दूसरा आया उसने 6 दी, होगी किसके पास क्या 12, और निकल गया, 10 चाहिए थी निकल गया 12 हो गया, ऐसा नहीं होता। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का फंडा है, ये रूल है, कहता है भैया कि एक इलेक्ट्रो फोटोन आएगा, अगर वो इतना कैपेबल है कि वो निकाल पाया तो ठीक है, नहीं निकाल पाया तो गया, हाँ वो होगी, डिसिपेट हो गई, खत्म हो गई, वाइब्रेशन में यूज हो गई, कुछ भी कर लिया उसने। ठीक है भैया, बहुत सारी भी होती है उसको यूटिलाइज करने की, ठीक है भैया, क्लियर है भैया। अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा डाली तो बाकी एनर्जी क्या करिए, बाकी एनर्जी काइनेटिक की फॉर्म में यूज होगा, बाकी एनर्जी काइनेटिक की फॉर्म में यूज होगा, ये भी पक्का नहीं है, क्योंकि बड़ा ही खतरनाक प्रोसेस है ये। समझ गया भैया। अभी एक खैर इसको आगे बताऊंगा मैं कि काइनेटिक कब कब, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है।
नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है यहाँ पर, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया एनर्जी क्या होती है, डिसिपेट हो जाती है अलग अलग वे में, अलग अलग वे में इसका लॉस हो जाता है, अलग अलग वे में इसका लॉस हो जाता है, लेकिन कुल एनर्जी कंजर्व रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया भैया, सारों को क्लियर है ये चीज, मेरी बातें सबको क्लियर है? ठीक, चलो भैया बिटो इसे, फटाफट लिख लो भैया। इस केस में करंट ही नहीं आने वाला, समझ गया, अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तो करंट बढ़ेगा ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। चलो भैया अगला भैया इफेक्ट ऑफ केस सेकंड, इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल। अब ये एनोड के पोटेंशियल को भी देख लेते हैं भैया, बड़ा ही खतरनाक चीज है। यहां से आपको एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा, जिसे कहेंगे भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या, चलो भैया देखते हैं भैया। तो देखिए भैया इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ेगा? एनोड बोले तो ये, ठीक है भैया, हमने बैटरी ऐसी लगा रखी है कि हम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है, इतना लॉजिक मत दिखाना कि यहाँ पे पॉजिटिव ऐसे लग गया बैटरी तो लगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना। बस यहाँ पे जो बैटरी लगी है ना, वो अरेंजमेंट इतना खतरनाक है ना, वो अरेंजमेंट इतना खतरनाक है जो बुक में बना हुआ कि आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए हम मत समझना, बस कितना ध्यान रखना कि हमने भी इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल देख रहे हैं, ठीक है भैया, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, बस डायग्राम ये वाला बना देना, ठीक है भैया। ये एक बुक थी फास्ट फिजिक्स में दिया हुआ था, बहुत बड़े सर ने लिखी थी, तो मैं ये डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। चलो तो इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, एनोड पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ेगा केस फर्स्ट में। एनोड पोटेंशियल क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव, क्या ले रहा हूं भैया, केस फर्स्ट में इफ एनोड पोटेंशियल इज पॉजिटिव, और इस केस में जो फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं वो थ्रेशोल्ड से क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। कम होगी तो ससुरा कोई इफेक्ट ही नहीं होना, कम होगी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, उसको निकलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो कोई इफेक्ट दिखेगा ही नहीं आपको, समझ गए भैया। बाकी हम यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। आप देखिए केस फर्स्ट में कह दिया इफ एनोड पोटेंशियल इज पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो भी आपको पता है अगर इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, मान लीजिए इसका पोटेंशियल पॉजिटिव कर दिया हमने, तो जाहिर सी बात है इसका नेगेटिव होगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव कभी कहूंगा जब ये इसका कम होगा ना, जो चीज ज्यादा है तो उसे पॉजिटिव कह दिया, इसका पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में कम होगा तो नेगेटिव, तो इसके बीच में क्या सेटअप हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, समझ गए भैया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। अब क्या होता है भैया, देखिए यहां से आपकी लाइट आती है लहराती हुई, ठीक है भैया, और गिरती है इसके ऊपर, किसके ऊपर, फोटोसेंसिटिव प्लेट के ऊपर, किसके ऊपर गिरती है भैया, फोटोसेंसिटिव प्लेट के, और फोटोसेंसिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, निकलता है, निकलेगा क्यों, क्योंकि हमने जो फ्रीक्वेंसी ले रखी है वो क्या है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, ठीक है भैया। अब इलेक्ट्रॉन निकला, अब देखिए भैया एक बात और बता दूं आपको, ठीक है, ये आगे लिखवाऊंगा लॉज में, कि जो भी आपके फोटॉन्स गिरते हैं, मान लीजिए फोटॉन्स गिर रहे हैं, तो सब फोटोन की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। मान लीजिए 10 जूल इसको निकलने के लिए चाहिए, तो कईयों के पास 11 जूल होती है, वो निकालेगा, 1 जूल एक्स्ट्रा बची, ठीक है भैया। कईयों के पास 12 होती है तो 2 जूल एक्स्ट्रा बच जाएगी निकलने के बाद, कईयों के पास 13, 14, 15, 20, 22 जो भी होती है, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक की फॉर्म में ये यूज करेगा, आगे बढ़ेगा, है ना, आगे बढ़ेगा। अब देखिए भैया हमने क्या किया भैया, कईयों के पास 10 भी होती है, कईयों के पास क्या होती है भैया, 10 भी होती है। मान लीजिए, ध्यान दीजिए भैया, मान लीजिए यहां से 50 फोटोन आ रहे हो, 50 फोटोन की एनर्जी क्या अलग अलग है, ठीक है। अब 50 फोटोन की एनर्जी अलग अलग है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कईयों की 10 जूल भी होगी, वो तो केवल निकलेगा, आगे बढ़ नहीं सकता, है ना। मतलब वो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो तो वो इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा, यहीं मर जाएगा, कहीं नीचे आके गिर जाएगा, बस निकलेगा गिर जाएगा, समझ गए भैया, निकलेगा लेकिन यहीं पे गिर जाएगा, यहां तक पहुंच नहीं पाएगा, उसकी वजह से फोटो करंट नहीं आएगा। फोटो करंट उसी की वजह से आता है जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है और यहां तक पहुंचता है, समझिए भैया, तो उसकी वजह से क्या आएगा भैया, आपका फोटो करंट आएगा। तो आपको पता भैया बहुत सारे फोटॉन्स आ रहे हैं, 50 फोटॉन्स मैंने छोड़े, 50 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और भैया ध्यान रखना उन 50 इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि फोटॉन्स जो गिर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, अलग अलग है। कईयों के पास कई फोटॉन्स के पास 10 जूल होगी तो केवल निकलेगा, कई के पास 11 होगी तो निकलेगा भी, थोड़ा चलेगा ही, कई के पास 20 होगी तो वो निकलेगा भी और काफी दूर तक चलेगा, कई के पास 25 होगी तो निकलेगा 10 जूल, उसके बाद 15 जूल काइनेटिक की फॉर्म में यूज करेगा, ठीक है भैया।
अब देखिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पर एक लगा दिया पॉजिटिव पोटेंशियल। क्या लगा दिया? पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी तो ये क्या होगा? अब देखिए जब आप इसे पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है तो आपको पता भी है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। अक्रॉस द फील्ड इलेक्ट्रॉन का होता भैया खींच जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? ऐसे खींच लेगी। समझिए भैया? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नहीं यहाँ पर पहुंच इधर इधर पहुंच के रुक जा रहा था, यहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, उनको खींच लिया। तो करंट की वैल्यू क्या होगी भैया? पहले मान लीजिए 50 में से केवल 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे थे, बाकी के बीच में दम तोड़ रहे थे ड्यू टू इनसफिशिएंट एनर्जी। सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी उनके पास, तो उसी इनसफिशिएंट एनर्जी की वजह से बीच रास्ते में दम तोड़ रहे थे, केवल 10 पहुंच पा रहे थे, 10 की वजह से फोटो करंट आ रहा था। ठीक है भैया? अभी क्या हुआ भैया? हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो जो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी आपने अप्लाई की उसकी वजह से 5 और बढ़ गए, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके तक? 15। अब 15 की वजह से फोटो करंट आएगा, बढ़ गया फोटो करंट। ठीक है भैया? आपने और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे और पोटेंशियल बढ़ा दिया। अब क्या होंगे भैया? मान लीजिए 30 साल लगे तो 30 की वजह से फोटो करंट आ गया, बढ़ गया फोटो करंट। आपने और पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो जो और यहीं पे मर जा रहे थे, यहीं तक चल पा रहे थे, उनको भी इलेक्ट्रिक फील्ड ने खींच लिया। समझ गए भैया? उनको भी इलेक्ट्रिक फील्ड ने खींच लिया। तो अब क्या हो भैया? 40 पहुंच गया। ठीक है? और यहाँ पे पोटेंशियल आपने बढ़ा दिया तो क्या हुआ? इतना पोटेंशियल बढ़ गया कि 50 के 50 को खींच ले रहा है। ठीक है भैया? अब करंट क्या होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। जितने भी करंट है सब में ज्यादा आ जाएगा। अभी और पोटेंशियल बढ़ाओगे तो कुछ होगा क्या? अब कुछ नहीं होगा। अब कुछ, क्योंकि भैया 50 फोटोन ही तो आ रहे, ऊपर से तो 50 फोटोन आ रहे हैं, तो 50 ही तो निकलेंगे यहां से, उन्हीं को खींच लेगा। इसे कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं इसको भैया? सैचुरेशन पॉइंट। समझ गए भैया? और ये जो ग्राफ बनेगा, अभी आप ग्राफ देखो तो कर्व बनता है। कर्व बनने का मतलब है कि भैया यहाँ पर जो खींचने की शक्ति है ना, फील्ड के खींचने की शक्ति, वो नॉन यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट नहीं बनेगा ग्राफ, कर्व बनेगा। मतलब कभी किसी इलेक्ट्रॉन को अगर 10 मान लीजिए 10 इलेक्ट्रिक फील्ड में खींच रहा है तो किसी को 11 में खींच लेगा, किसी को 12 में, किसी को 15 में, किसी को 20 में, किसी को 22 में, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पर खींच लेगा। ठीक है? इसलिए यहाँ पे ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। तो इसका मतलब यह है भैया कि अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? यहाँ तक पहुंचने वाले भी बढ़ जाएगी, और बढ़ाओगे और बढ़ेगी, और बढ़ाओगे और बढ़ेगी, और बढ़ाओगे और बढ़ेगी। लेकिन ये एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ती है। जितने फोटोन यहाँ पर गिर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, केवल उतने ही खींच सकता है ये, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकता। इस पॉइंट को कहते हैं भैया सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट पर आने के बाद फोटो करंट की वैल्यू बढ़ना बंद हो जाती है, ये स्टडी स्टेट अटेंड कर लेता है। समझ गया भैया? किसको किसको क्लियर है मेरी बात भैया? किसको किसको क्लियर है मेरी बात? ठीक है भैया? फटाफट बताइए भैया। चलो ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया, ऑन इंक्रीजिंग, यहाँ पे क्या भैया? ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये रहने दो, सीधा आपको समझ में आ गया क्या लिखवाना है, इतना लंबा थोड़ा। ठीक है भैया? आप पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या कर रहे हो भैया? पोटेंशियल ऑफ एनोड को क्या कर रहे हो भैया? इंक्रीज कर रहे हो। इंक्रीज कर रहे हो तो भैया क्या होगा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड क्या होगा भैया? इंक्रीज कर जाएगा। करेगा नहीं करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। जब नंबर इंक्रीज कर जाएगा तो फोटो करंट की वैल्यू क्या होगी भैया? इंक्रीज कर जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? दोबारा मैं बोल रहा हूँ भैया, पॉजिटिव पोटेंशियल को आपने इंक्रीज किया तो उसकी वजह से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे भैया? जो एनोड से कैथोड में, कैथोड से एनोड में आते हैं उनका नंबर क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। जब उनका नंबर इंक्रीज कर जाएगा तो भैया जाहिर सी बात है क्या होगा? फोटो करंट भी क्या होगा भैया? फोटो करंट भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है भैया? बट अप टू अ सैचुरेटेड पॉइंट। अब सैचुरेटेड पॉइंट क्या होता है भैया? जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन जितने यहां पे निकल रहे हैं सब पहुंच जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं भैया? सैचुरेटेड पॉइंट। ठीक है भैया? तो भैया इसका मतलब क्या हो भैया कि आपने पोटेंशियल बढ़ाया तो आपका करंट क्या हो रहा है भैया? पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया तो आपका करंट क्या हो रहा है भैया? बढ़ रहा है, फोटो करंट। ठीक है भैया? तो देखिए ग्राफ इसका कैसे बनेगा, केवल इसका ग्राफ बना रहा हूं भैया। तो ये क्या भैया? आपका पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है भैया? और ये क्या भैया? करंट है, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और ये क्या हुआ? सैचुरेट हो गया।
बढ़ा बढ़ा, अरे यार ये तो आ ही नहीं रहा फ्रेम में, एक मिनट दो। भैया देखिए भैया, आपने पॉजिटिव पोटेंशियल क्या किया, बढ़ाया, करंट बढ़ा, बढ़ाया करंट बढ़ा, बढ़ाया करंट बढ़ा, लेकिन एक ऐसी लिमिट आ गई कि वो क्या हुआ भैया, ये करंट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। कौन सा करंट है भैया, फोटो करंट है। क्या है भैया आपका, फोटो करंट। क्या हो गया भैया, सैचुरेट हो गया। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो एनोड से निकल रहे हैं वो सबके सब क्या हो रही, जो कैथोड से निकल रहे हैं वो सबके सब कहां पहुंच रहे भैया, ये भैया कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, सबको क्लियर है ग्राफ भी, जल्दी बता दो भैया। ठीक है भैया, ये तो पूरा हो नहीं पाएगा, ठीक है भैया, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए भैया, समझा देता हूँ इसे 2 मिनट के अंदर। हाँ कल कराऊंगा, लेकिन समझाता हूँ 2 मिनट की बात है। अगर भैया देखिए यहाँ पे पॉजिटिव किया था तो इलेक्ट्रॉन खींच के आ रहे थे, जो मान लीजिए मैं एनोड पे नेगेटिव कर दूं तो क्या होगा, नेगेटिव कर दूंगा तो भैया अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। अब आपको पता है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है और इलेक्ट्रॉन भी इधर आ रहे हैं, तो अब अक्रॉस द अलॉन्ग द फील्ड इलेक्ट्रॉन नहीं चलता कभी भी, या छोड़ दो ये फील्ड व्हील का चक्कर छोड़ दो, अगर इस पर नेगेटिव कर दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है इस पे भी नेगेटिव है, दोनों के ऊपर नेगेटिव, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, रिपेल करेंगे। अब देखिए भैया मैंने बोला 50 इलेक्ट्रॉन निकले और सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जिससे आ रहे हो अलग अलग है, जिसकी एनर्जी कम होगी ये वहीं पेल देगा उसको, उसे नहीं पहुंचने देगा। ठीक है भैया, अब क्या हुआ, 20 इलेक्ट्रॉन पहुंचने इसके ऊपर, करंट पहले पहले पहुंच रहे थे, जब ये नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था तो सब पहुंच रहे थे 50 के 50, करंट ज्यादा था, अट्रैक्ट पैट्रैक्ट छोड़ दे, जब यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं था फिर भी पहुंच रहे थे 50 पहुंच रहे थे, मान ली एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 50 पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया तो भैया क्या हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते के साथ ही क्या हुआ, यहाँ का नेगेटिव पोटेंशियल उन इलेक्ट्रॉन को, जो वीक इलेक्ट्रॉन है उनको पहले रोक देगा, रुक जा, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी घट गई, फोटो करंट भी क्या होगा, घट जाएगा। और पोटेंशियल बढ़ा दिया तो जो ताकतवर थे वो भी क्या हो गए, रुकने लगे। जो सबसे ताकतवर था, एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जो सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन को भी यहां तक नहीं पहुंचने देगा, सबसे ताकतवर मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक होगी उसको भी नहीं पहुंचने देगा, उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। मतलब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने पर करंट की वैल्यू क्या होती है भैया, कम हो जाती है, और एक ऐसा भी पोटेंशियल आता है जिसमें करंट की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं भैया, उस नेगेटिव पोटेंशियल को जो एनोड पे होता है और जो इलेक्ट्रॉन को आने पे रोक देता है उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। बेटा क्लियर है ये चीज, कल हम लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है भैया, चैप्टर अच्छा है, बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, मिलते हैं।